अनीका एक स्कूल में टीचर थी। शांत, सादगी भरी, अपने काम में डूबी रहने वाली। उसकी दुनिया बस दो लोगों के बीच घूमती थी, माँ और उसके पति अरमान के। अरमान अलग था, आकर्षक, स्मार्ट और बातें करने में इतना मीठा कि कोई भी पिघल जाए। लोग कहते थे वो किस्मत से मिला है, लेकिन किस्मत कभी कभी मुस्कान की जगह चुपचाप जहर भी दे देती है। एक शाम जब अनीका स्कूल से लौटी, घर पर उसके लिए लाल गुलाबों का बुके रखा था। सॉरी, आज रात तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाऊंगा, एक नोट लिखा था। अनीका मुस्कुराई, लेकिन अंदर एक अजीब सा डर उभर रहा था। अरमान पिछले कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रहा था। अचानक फोन साइलेंट, नहाने तक मोबाइल साथ, देर रात बाहर रहना, और सबसे ज्यादा उसकी आंखों की बेचैनी, जैसे कुछ छिपा रहा हो। उस रात अनीका पानी पीने उठी, लौटी तो देखा कि अरमान कमरे में नहीं था। दरवाजे से हल्की रोशनी आ रही थी। वह दबे पांव लॉबी तक पहुंची। अरमान फोन पर था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द चाकू की तरह चुभ रहा था। हाँ, मैं उससे प्यार नहीं करता, बस कुछ दिन और नाटक करने हैं, फिर मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए। अनीका का सिर चकरा गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कमरे में लौट आई। कई मिनट तक वो समझ ही नहीं पाई कि सुने हुए शब्द सच थे या सपना। अगली सुबह अरमान सामान्य व्यवहार कर रहा था। अनीका उसे चाय दे रही थी, पर अंदर से वह टूट चुकी थी। पर उसने फैसला कर लिया, मैं रोऊंगी नहीं, मैं देखूंगी सच कितना गहरा है। उसने अरमान को शांति से ऑब्जर्व करना शुरू किया, और सच्चाई सामने आने लगी। अरमान जिस लड़की से बात करता था, उसका नाम रिया था। पहले एक्स ऑफिस कलीग, अब उसकी सीक्रेट लाइफ का हिस्सा। लेकिन यह ट्विस्ट था। अनीका ने देखा कि अरमान सिर्फ उससे प्यार नहीं कर रहा था, वो उससे पैसे भी ट्रांसफर कर रहा था, महंगे गिफ्ट्स भेज रहा था, और हर बार कहता, कुछ महीनों में सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र करो, जैसे कोई सौदा चल रहा हो। एक दिन अनीका ने अरमान को फॉलो किया। वह एक होटल पहुंचा। रिया भी वहीं थी, लेकिन अंदर की बातचीत सुनकर अनीका की समझ उड़ गई। रिया कह रही थी, मैंने सब वैसा किया जैसा तुमने कहा था, पर अब मुझे हिस्सा चाहिए। तुम्हारी बीवी के नाम जितनी जायदाद है, उसमें से आधा मेरा हक है। अनीका का दिमाग सुन पड़ गया। यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह प्लान था। अरमान और रिया दोनों मिलकर उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की चाल खेल रहे थे, लेकिन अभी भी ट्विस्ट बाकी था। अनीका ने पुलिस, कोर्ट, ड्रामा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने सबसे खतरनाक रास्ता चुना, वक्त का इंतजार। उसने घर में, बैंक में, सभी प्रॉपर्टी में धीरे धीरे बदलाव किए। कुछ माँ के नाम, कुछ अपनी बहन की, कुछ नई फिक्स्ड डिपॉजिट में सुरक्षित, और कुछ ऐसे खातों में जो अरमान को कभी पता नहीं चल सकते थे। अरमान को भनक भी नहीं लगी, क्योंकि वह अनीका वैसे ही बनी रही, शांत, प्यारी, सिंपल, बेखबर। वह बिना किसी शक के अनीका को मूर्ख समझता रहा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक महीने बाद रिया का फोन आया, अब फैसला करो, वरना मैं सब बता दूंगी। पर इस बार फोन अनीका ने उठाया। रिया घबरा गई और बिना सोचे बोल पड़ी। उसने कहा था कि तुम्हारी सारी जायदाद उसकी बन जाएगी, और जब तुम अलग हो जाओगी तो हम दोनों शादी करेंगे। अनीका शांत थी, बहुत शांत। रिया, वह बोली, तुम जिसे जीत समझ रही हो वह हार है। अरमान ने तुम्हें भी धोखा दिया है। क्या? रिया चौंक गई। वह तुम्हारे पैसों से शेयर ट्रेडिंग कर रहा था, तुम्हें इस्तेमाल किया, और मेरी प्रॉपर्टी अब मेरे पास नहीं है। तो जो सौदा तुम दोनों ने किया था, अब वो सौदा जीरो हो चुका है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। शाम को अरमान घर लौटा तो देखा घर खाली, सिर्फ एक लिफाफा रखा था, अनीका का एक छोटा सा नोट। धोखा तब तक चलता है जब तक सामने वाला चुप रहे, लेकिन मैं चुप थी, कमजोर नहीं। तुम दोनों ने सौदा किया था, मैंने हिसाब साफ कर दिया। मेरी जायदाद अब किसी और नाम है, और तुम अपने पैसों से अपना खेल खेलो। मैं जा रही हूँ।
तुम्हें वही जिंदगी मुबारक जिसे तुमने मेरे पीछे चुना। अरमान ने बैंक अकाउंट चेक किया, सब कुछ खाली। उसने रिया को कॉल किया, वह चीख रही थी, अरमान तूने मुझे भी लूटा। दोनों एक दूसरे को दोष देते रह गए। और अनीका, वह एक नए शहर में, नई नौकरी में, नई जिंदगी में अपने लिए जी रही थी। अरमान और रिया का खेल इतना उलझा कि वे खुद ही उसमें फंस गए। और अनीका, वह टूटकर नहीं तोड़कर चली गई। कभी कभी बदला लेने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, बस शांत रहकर खेल खेलना पड़ता है।